आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। इसको 5 महीने हो गए और धरना शुरू हुआ था। 3 कानून और MSP पे कानून बने, बिजली अमेंडमेंट बिल और ये पोल्यूशन वाला जो NGT का ये है। लेकिन जब धरना लंबा चला और पूरे देश भर में गए तो प्रॉब्लम पूरे देश में और भी कई तरह की प्रॉब्लम आई। लोगों से बातचीत वहाँ पे हुई और बहुत देश स्टेट तो ऐसे हैं पूरे देश भर में कि MSP उनको मिली नहीं कभी भी, ना वो जानते। तो इस इशू पे वे सब लोग साथ में हैं। 3 कानून इसमें सब लोग साथ में हैं और जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है पूरा देश की जनता साथ में है। और भी जिस तरह से जो बड़ी संस्थाएं बेची जा रही है, जैसे विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट है, उसके लिए ज़मीन वहाँ के 25,000 एकड़ ज़मीन वहाँ के गांव के लोगों ने ज़मीनें दी। वो स्टील प्लांट बने लेट हो गया था, उस पर आंदोलन हुए, करीब 32 लोग वहाँ पे शहीद हुए, मारे गए जब वो प्लांट बना। और आज सरकार उन प्लांटों को बेच रही। बहुत सी संस्थाएं, वो रेलवेज हो या टेलीफोन विभाग हो या LIC हो, तो जितने भी ये करीब 23 जो बड़े हमारे ये थे, इनको बेचा जा रहा है। तो ये आंदोलन, ये लगता है कि सरकार अभी बात नहीं कर रही और पूरा देश जाग रहा है। तो ये एक जन क्रांति है किस्म से। इसमें बहुत से इशू और अब आएंगे और देश के आम जनता ने भी इसमें मूड बना लिया कि इसको हम लंबा चलाएंगे। मतलब हजारों जगह आंदोलन चल रहे, जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है उसको लोग फॉलो करते हैं पूरे देश भर में। और अब हमने निर्णय लिया कि हम अभी बाहर की जो मीटिंगें हैं वो कुछ अभी नहीं जा रहे, क्योंकि कोविड के नाम पे एक बड़ी बीमारी देश में है। तो हम लोकल उस पर रहेंगे और जो अपने मोर्चे हैं उनको हम मजबूत करेंगे। किसानों ने कनक अपना निकाल लिया, खेत का काम, और 5-7-10 दिन में फ्री हो जाएंगे। तो जितनी जनसंख्या अब होगी उतनी बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी भीड़ नहीं बढ़ानी। एक कोविड के नाम से फिर ये कहेंगे जी बहुत भीड़ कर ली, तो भीड़ को भी कंट्रोल रखेंगे और वहाँ कम भी ना हो, वो पूरा सिस्टम बनाएंगे। और जगह हमारे जो मोर्चे चल रहे, जो धरने चल रहे, उनको भी मजबूती देते रहेंगे। आज भी इसी उद्देश्य से बहुत जगह टोलू पे हम आए, लोगों से बातचीत करी। अभी भी जाते हुए कुछ जगह जहाँ मीटिंगें हमारी हैं टोल के ऊपर जाएंगे। ये हमारे पूरे इशू है और पूरा देश भर का किसान, मजदूर, नौजवान सब लोग साथ में हैं, महिलाएं सब बहुत तादाद में साथ में सब लोग हैं। चोटा लाने का पर्पज क्या था आपका? चौटाला जो प्रदीप जी के यहाँ पे आज उनके उसमें आए, उनके घर पे आए थे। आज सरकार कोई ऑथेंटिक नाम का अभियान है और अगर उनको बात करनी होगी तो वो लिखित में वहाँ पे मेल भेजते हैं, या जो उनका पहले सिस्टम था वो भेजेंगे, अपने ऑफिस में भेजेंगे, संयुक्त मोर्चे में वे भेजेंगे तो हम बात करेंगे। हमारे जो इशू हैं वे हमारे क्लियर है, उन इशू को हम बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत की जानी चाहिए, यहाँ के डिप्टी CM हैं उन्होंने भी कहा हम भी बातचीत से भी हल निकला। हाँ, हम भी तो कह रहे हैं कि नहीं, बीच के क्या रास्ता है, बातचीत से तो रास्ता निकलेगा। हम भी कह रहे हैं कि बात करेंगे, लेकिन बात कहने से थोड़ा तो कई महीने होंगे। जब उनको जरूरत होगी तो कर लेंगे, हम तैयार है बात कर लेंगे। सर, हरियाणा के CM कह रहे हैं कि किसान एक बार कोविड के चलते अपने को एक बार रोक लें, बाद में शुरू कर लें। नहीं, तो धरना ये तो भाई जो यहाँ के CM है वो कोई एडवाइजरी बॉडी के मेंबर थोड़ा है अपने किसान संगठन के। उन्होंने कह दिया तो हमारे धरने थोड़ा वे अब तो घर हैं, हमारे मोर्चे हैं, हमारे गाँव है, वे हमारी कॉलोनियाँ हैं। तो बड़ी कॉलोनी को छोड़कर थोड़ा कोई गांव को छोड़कर कहीं जाएगा। कोरोना को देखते हुए अभी आपने कोई आगे किसान आंदोलन की कोई रणनीति बनाई है, या किसानों को जैसे कोरोना को तो खतरे का है? नहीं, कोरोना किसी को होगा तो एक बीमारी है कोरोना का इस बिल का कोई संबंध आपस में नहीं है। कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल में जाएगा,
भाई जैसे पूरा देश में लोग बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आपने ट्रैक्टरों पर संसद पहुंचने की बात कही थी, अब उसका आगे क्या होगा? नहीं, ट्रैक्टर पर नहीं कही थी, पैदल मार्च करने की बात कही थी। ट्रैक्टर पर तो 26 तारीख में गए थे, 26 जनवरी में। वो अभी स्थगित करे हैं क्योंकि भीड़ अभी एक जगह इकट्ठी ना हो, स्थगित करा है। उसका आगे टाइम रखा जाएगा, जो भी संयुक्त मोर्चा टाइम रखेगा उस पर करेंगे, अभी नहीं। गुरनाम सिंह सडूनी जी हैं, वो पक्ष में हैं संसद मार्च को लेकर, उनका कल एक इंटरव्यू भी आ रहा था। नहीं, अकेले ऐसा नहीं, अकेले का कोई वो नहीं होता। संयुक्त मोर्चे का अभी ये है कि अभी हम संसद मार्च नहीं करेंगे। विरोधाभास क्यों आते रहते हैं? कई बार चंदूनी कुछ बोलते हैं, नहीं, चढ़ो विचार है, एक आदमी का कोई विचार हो सकता है, वो अपना ही तो विचार करा है। ऑपरेशन कलील की जिस तरह से बातचीत आई, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन कलील करेंगे, जबरदस्ती उठाएंगे, हालांकि मिलिट्री के जर्नल है क्या यहाँ? ये पाकिस्तानी रूल है, यहाँ पे मिलिट्री का जर्नल है मुख्यमंत्री यहाँ का। ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, कोई यहाँ आतंकवादी माओवादी रहते हैं कि ये जंगल में रह रहे ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, ये तो भाषा का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। ये तो उनके लिए होता है जो माओवादी जंगलों में रहते हैं कि ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे। उस भाषा को उठा के शब्द को दिल्ली में किसान लोग ओपन में बैठे हैं, वहाँ पर ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, चला ऑपरेशन क्लीन। बता रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में अभी कुछ आंदोलन कमजोर बन रहा है, तो इसके बारे में क्या? नहीं, कहाँ आंदोलन पंजाब हरियाणा में कहाँ चल रहा? ये तो पूरे देश में एक साथ आंदोलन चल रहा है, कोई कमजोर कहीं नहीं है। और कनक कटी, लोग गर्मी है और लोग तैयार बैठे हैं। अगर ये छेड़खानी करेंगे तो लोग वहीं मिलेंगे 2 घंटे में, 4 घंटे में। कोरोना और किसान आंदोलन देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण हाँ। मुद्दे हैं। किस तरीके से देश के आम जनमानस को ये प्रभावित कर रहे हैं और क्या आपके हिसाब से इसके परिणाम रहने वाले हैं? कोरोना पे ये है कि देश की सरकार को, स्टेट सरकारों को काम करना चाहिए। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको काम करना चाहिए। एक बीमारी है, ये क्यों आ रही, इसका इलाज क्या है, इसकी रोकथाम क्या है। हमको कोविड सेंटर बनाने चाहिए, हमको ऑक्सीजन की सप्लाई करनी चाहिए। और जो किसान है इनसे बातचीत करना चाहिए, इनका जो मसले से बातचीत कम हो रही है, हाँ। इस मुद्दे पे कम ध्यान दे रहे हैं। हाँ। ये एक तरीके से कोरोना के प्रति भी एक सरकार की बेरुखी हो गई कि लोगों को एक तरीके से विवश किया जा रहा है कि वो एक आंदोलन उससे कोरोना और किसान आंदोलन दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, अलग है। ये किसानों की अगर सरकार मांग मान लेती है, हाँ। तो एक सहमति बन जाती है और हाँ। इससे हल हो जाते हैं। हाँ। तो और एक समाधान हो जाएगा, एक राहत मिल जाएगी। सरकार से आपकी बातचीत हो गई, हाँ जी, ठीक है, और कोई समाधान भी नहीं हुआ, और अब सरकार कोई संकेत भी नहीं दे रही है, तो आगे किसान आंदोलन का क्या होगा? और आंदोलन तो भविष्य क्या है, किसान आंदोलन का आंदोलन तो चलेगा ही। हाँ, जैसे किसान अपने खेत में काम करता है, ऐसे ही किसान इस आंदोलन पर ध्यान दे रहा है। जैसे खेत में अपना जाता है, ऐसे ही आंदोलन में जा रहा। ये एक रूटीन में उसके आ गया आंदोलन में। इस आंदोलन में फ्रंट में जो आपके कमांडर थे, हाँ। शुरू में किसान थे, हाँ। आज पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का दखल डे बाय डे बढ़ता है। ना वहाँ तो नहीं कुछ कोई लोगों ने आता, किसान आंदोलन को अपनी पॉलिटिकल सीढ़ी बना लिया है। ना वहाँ तो नहीं कोई आता। कोई है तो बताओ इस तरह का, हम तो उनकी तलाश कर रहे हैं कि कोई आवे, वहाँ तो कोई नहीं आता। कल तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सिलसिले में लोकल लीडर ने आपके किसान मोर्चे पे जाके पार्टी छोड़ी है। और पार्टी छोड़ दी तो ठीक करा उसने, ये तो सारे छोड़ भागेंगे, डूबते हुए जहाज में कौन बैठ रहा। और आपके मंच का उस मंच पे कोई आ सकता है, नहीं, अगर कोई छोड़ कर आना चाहता, छोड़ के कोई आ जाए, कोई आ जाए, किसान बन के आना चाहता हुआ जो पार्टी छोड़ने के बाद तो भारत का आम नागरिक हो, आम नागरिक है। किसान आंदोलन जैसे चल रहा है, तो क्या आपका भी कोई राजनीति में आने का? नहीं, हमारा राजनीति से कोई। भविष्य में क्या रूपरेखा होगी इस आंदोलन की? इस आंदोलन ये तो देश की जो आम समस्या है उसका रास्ता बढ़ाएगा पूर्ण रूप से। जैसे जो आगे भारत सरकार जिस तरह से संस्थाओं को बेच रही है और एक तरफा लूट का काम कर रही है, तो उसको रोकने का काम ये आंदोलन करेगा। आंदोलन के चलते चलते हरियाणा के अंदर तो चुनाव प्रस्तावित है एलनाबाद का आपका। हाँ। तो क्या किसान जो आंदोलन चल रहे हैं, आपकी कमेटी है, वो अपना उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, समर्थन देगी? नहीं, अभी नहीं, इस पर कोई अभी चर्चा नहीं है। उम्मीदवार तो नहीं उतारेंगे तुम्हें। तो एक मतभेद ये क्यों है?
इन बाहर नॉलेज में तो नहीं है क्या है वो मोर्चा कहाँ है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा धरना चल रहा है। हाँ हाँ। दिल्ली से पहले चला वो, उसके ऊपर आप सीनियर लीडर्स हैं, वो सारे वहाँ उस जगह जाने से गुरेज कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसका क्या है विरोध? पक्का मोर्चा जो हमारे सभी किसानों का है, आज के जो प्रोग्राम थे वो ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, इसलिए रोड के ऊपर जितने भी धरने थे उस पर गए हैं। पक्का मोर्चा भी हमारा किसानों का है, वो किसी की जगह थोड़ी है, वो किसानों का धरना है। ये अब जब जाएंगे कभी धरने पर जाएंगे तो फिर बता के जाएंगे, बड़ा प्रोग्राम करके जाएंगे। अगर कोई अंदर चल रहा है नहीं, सारे नेता तो वहाँ पक्के मोर्चे पे आए थे मीटिंग में। चर्चा कहाँ हो रही है कि ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही। ये जो आदमी हॉस्पिटल में गया गड़बड़ उसी के साथ हुई। कोई एक किस्म से बुखार है और ये हाईली बुखार है, इसको छुपाओ मत, उसका इलाज कर लो तुरंत ही, ये ठीक हो जाता है। आज कई लोगों के फोन आए कि हम अस्पताल में बेड दुआ दो। हमने मोर्चे पे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखा है, क्योंकि देखिए इग्नोर नहीं कर सकते हम इसे, इसके प्रति सचेत कर रहे हैं किसान को कि ये एक साधारण वायरस है और इसको शुरू में कंट्रोल करो, छुपाओ मत। ये कोई ऐसा नहीं है कि छुपाने की बीमारी है, इसको उजागर करो ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो। और तुरंत हम अपने मोर्चों पे प्रबंध कर रहे हैं। जी, आज फार्मर अपनी गेहूं को लेके, सरसों को लेके मंडी में मारा फिर रहा है, मॉइस्चर के नाम पे उसको अवॉइड किया जा रहा है, बच्चे नहीं करेंगे, बारदाना मिल नहीं रहा। बिल्कुल, ये धरना हरियाणा में जो जिस विषय को लेके हमने धरना शुरू किया था वो चेहरा सरकार का सामने आ गया। 17 मंडियों पे बारदाना भेजा नहीं सरकार ने, एक्सपेरिमेंटल के तौर पे उन्होंने अडानी के वहाँ डायरेक्ट कर दिया, कैथल और कोंडरी साइड में। ये शुरुआत हुई है मंडी बंद होने की। और ये अगर ये विफल हुए हम तो अगले साल मंडी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको हरियाणा में। 147 मंडियाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश तक हैं। वो कौन सी वाली थी मंडी होगी? अंगोल में आंध्र प्रदेश में खत्म हो रही है मंडियाँ, मतलब पूरी परचेज जो है बाहर जा रही है। और जिस दिन मंडी खत्म होकर बिक गई उस दिन व्यापार जो एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा, क्योंकि एक आदमी को प्रोक्योरमेंट दी जा रही है। यहाँ हरियाणा में तो डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप अडानी के यहाँ चले जाओ। पिछले साल अडानी जो था, अडानी के गोदाम सरकार के पास किराए पे थे। अब की दफे सरकार ने जितने गोदाम अपने एफसीआई के थे वो उसको ट्रांसफर कर दिए अडानी को। यानी कि भंडारण का जो भी एक सिस्टम था हमारा, वो एक व्यक्ति को सौंप दिया गया। पूरे देश का भंडारण एक व्यक्ति करेगा तो क्या कर सकता है वो, इसका अंदाजा आप लगा लें। वो जो चाहे कर सकता है। वही हम कह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन हमारा तो होगा ही उत्पादक का, उपभोक्ता का जो शोषण होगा उसकी इतनी भयावह कल्पना है जिसको आप सोच नहीं सकते। ये आंदोलन, राकेश जी ने कहा कि ये आंदोलन केवल उत्पादक का नहीं है, उपभोक्ता भी इसमें है। फिर उत्पादक के साथ लेबर जुड़ा है, वो भी इसमें शामिल है। जॉब्स हैं, जैसे पल्लेदार हैं मंडियों के, अडानी के गोदाम में कोई मजदूर नहीं है, उसके चैन पे ट्रैक्टर खाली होता, वहीं चैन से ही जराई होती है, जराई हो गया वो जाके उसमें स्टोर हो जाता। एक मजदूर की आवश्यकता नहीं। हर मंडी में 1000-1500 मजदूर हैं, मुनीम है 500-700, उसके सहारे से चाय की दुकान चलती है। दुनिया भर का 1000-2000 आदमी मंडी के चारों तरफ रोजी रोटी कमाते हैं। हरियाणा की लाखों लोगों की बेरोजगारी खड़ी हो जाएगी अगले सीजन तक आके। पिछले दिनों आप पे अटैक भी हुआ, आप अपने आप को सेफ समझ रही आंदोलन के चलते ना? क्या खतरा लग रहा है आपको? और क्या पता है क्या काम करवा दे, जिन्होंने महात्मा गांधी मरवा दिया, शांति का पुजारी गोली का शिकार हुआ और उसी की ये पूजा करें। ये तो नाथाराम गोडसे के मंदिर बनाने वाले लोगों के हाथ में सत्ता है। लेकिन ये कान खोल के सुनना, नाथाराम गोडसे की यात्रा नहीं निकलेगी। अगर यात्रा निकलेगी तो उसका इलाज होगा यात्रा का। ये जो उसकी यात्रा काट रहे वो कर रहे हो, को पुजारी था देश का। हम तो उस चीज के लिए तैयार हैं। महात्मा गांधी शांति का पुजारी था, गोली का शिकार हुआ। हम हमलों से, इनसे, गोली छर्रू से, इनसे डरने वाले हैं नहीं। ना हम अपने प्रोग्राम रोकेंगे, ना हम इस आंदोलन को रोकेंगे, उससे ना हम डरने वाले। चलो भाई, चलो।